फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। दिस इज प्रतीक्षा। टीजीटी 2005 का प्रीवियस ईयर का ज्योग्राफी का पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है और पार्ट 2 अब हम देख रहे हैं और इसमें जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं ज्योग्राफी टीजीटी 2005 का पेपर। फ्रेंड्स, अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। प्लेलिस्ट में जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ सर्च कीजिए प्रतीक्षा आचार्य। वहाँ आप देख सकते हैं सभी कोर्सेज और अपडेट पा सकते हैं मेरे न्यू कोर्सेज के बारे में। सभी लेसन्स देख सकते हैं और डाउनलोड स्लाइड्स करके उनको कभी भी ऑफलाइन देखा जा सकता है। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर सर्च करना मत भूलिए प्रतीक्षा आचार्य। 31 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। 30 तक क्वेश्चन पार्ट 1 में अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाकर आप 30 क्वेश्चन देख सकते हैं। 31 क्वेश्चन है, भारत में चीनी उद्योग का स्थानीयकरण उत्तर से दक्षिण की ओर खिसक रहा है, इस कथन का मुख्य कारण है। तो ऑप्शन स्क्रीन पर है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4, गन्ने की अधिक उपज एवं सुक्रोज की मात्रा के कारण। तो गन्ने की अधिक उपज और उसमें सुक्रोज की मात्रा का अधिक होने के कारण भारत में चीनी उद्योग उत्तर से दक्षिण की ओर खिसक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है आपको। तो यहाँ पर आपको 2 सूचियां दी गई हैं जिसका मैच करना है और राइट ऑप्शन है इसका 3, यानी कि ग्रेनाइट जो है वो है नाइस यानी कि नीस जिसे शेल कहते हैं, ग्रेवो है सरपेंटाइन, बालू का पत्थर है क्वार्ट्जाइट और शेल है स्लेट। तो यहाँ आपको देख सकते हैं ये आपका सूची और सूची 2 मिलान करने के बाद आंसर आ रहा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ऊपरी क्षोभ मंडल जिसे ट्रोपोस्फेयर में तीव्रगामी पवनों की संकरी पट्टी को क्या कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर में तीव्रगामी पवनों की संकरी पट्टी को क्या कहा जाता है। राइट ऑप्शन है 2, जेट स्ट्रीम। ऊपरी क्षोभमंडल पर की तीव्रगामी पवन की संकरी पट्टी को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। इसी के कारण ठंडी में उत्तर भारत में शीतलहर चलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन 2, एरेबस अलास्का। तो एरेबस जो है वो अंटार्कटिका में है, ना कि अलास्का में। तो यहाँ देख लेते हैं, जो एरेबस है वो ज्वालामुखी रॉस द्वीप अंटार्कटिका में है, जबकि विसुवियस इटली में है, कोटापेक्सी इक्वाडोर में है और मोनालोआ हवाई द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है, भूकंप किस प्रकार का संचरण है। भूकंप जो है वो आकस्मिक संचरण है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, लौह अयस्क की सबसे उत्तम श्रेणी का नाम। ऑप्शन 1, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट लौह अयस्क की सर्वोत्तम श्रेणी है। इसके अलावा अन्य है हेमेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट और लैटेराइट। देश में सर्वाधिक शुद्धता वाला 72% अयस्क पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, पीत क्रांति यानी कि येलो रिवॉल्यूशन, पीली क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है। राइट ऑप्शन है तिलहन उत्पादन से। तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीत क्रांति और मत्स्य पालन को नीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो यहाँ दे रखी एक तरफ बहुउद्देशीय योजनाएं और दूसरी तरफ है नदियां। तो आपको मिलान करके सही ऑप्शन बताना है कि क्या आंसर है। तो यहाँ आपको मिलान करके बता देते हैं, जो हीराकुंड बांध है वो है महानदी पर। सरदार सरोवर बांध जो है वो है नर्मदा पर। राणा प्रताप सागर बांध है वह है चंबल पर और नागार्जुन जो सागर बांध है वह है कृष्णा नदी पर। तो ऑप्शन 2 जो है वह इसका सही आंसर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, कोरोमंडल तट का विस्तार है। राइट ऑप्शन, कुमारी अंतरिक्ष से कृष्णा नदी डेल्टा तक कोरोमंडल तट कुमारी अंतरिक्ष से कृष्णा नदी डेल्टा तक विस्तृत रूप से फैला हुआ है। नेक्स्ट इज, जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है। राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन 1, श्रीनगर से लेह को।
जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर से लेह को जोड़ता है और नीति दर्रा उत्तरांचल में है, जबकि शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में जिप्सम सर्वाधिक पाया जाता है। जिप्सम सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है भारत में? तो सर्वाधिक जिप्सम पाया जाता है राजस्थान में। भारत में राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मात्रा में जिप्सम पाया जाता है। यह अमोनिया सल्फेट नामक रासायनिक उर्वरक सीमेंट, गंधक आदि के निर्माण में प्रयुक्त होता है। यह बीकानेर, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, स्थानांतरणशील कृषि सामान्यतः होती है। सही जवाब है वन में। स्थानांतरण कृषि सामान्यतः वन में की जाती है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य में स्थानांतरित कृषि वनों को काटकर की जाती है और इसे झूम की खेती या झूम कृषि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी स्थान पर दो क्रमिक ज्वारों के मध्य अंतर होता है। सही जवाब है 12 घंटे 26 मिनट का। तो किसी स्थान पर दो क्रमिक ज्वारों के मध्य 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है। ज्वार और भाटा प्रतिदिन समूह में आते हैं। इसका कारण पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। नेक्स्ट है, उष्ण या उपोष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं। राइट ऑप्शन, ऑप्शन 1, 15 डिग्री से 30 डिग्री के उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के बीच। उष्णकटिबंध क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती रहती है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का लघुत्तम देश है। सही जवाब वेटिकन सिटी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राइट ऑप्शन 1, सेमांग कांगो। सेमांग जनजाति थाईलैंड और मलेशिया के मध्य पाई जाती है, जबकि अन्य जनजाति यथा मसाई पूर्वी अफ्रीका, बुद्दू कीनिया और सकाई जापान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, मानव भूगोल के सिद्धांत की पुस्तक के लेखक का नाम? प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। राइट ऑप्शन है 3, ग्रिफिथ टेलर। मानव भूगोल के सिद्धांत ग्रिफिथ टेलर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट है, कौन सा नगर बंदरगाह नहीं है? तो नगर बंदरगाह नहीं है फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया बंदरगाह नगर नहीं है। केप टाउन दक्षिण अफ्रीका का, सिंगापुर सिंगापुर का और कोलंबो श्रीलंका का बंदरगाह नगर है। फिलाडेल्फिया एक बंदरगाह नगर नहीं है। कौन सा देश खनिज तेल का निर्यातक नहीं है? राइट ऑप्शन, इंडोनेशिया। खनिज तेल का निर्यातक इंडोनेशिया नहीं है। वेनेजुएला, कुवैत और चीन प्रमुख निर्यातक देश हैं। कर्क तथा मकर रेखा के मध्य भाग को क्या कहते हैं? कर्क और मकर रेखा के मध्य भाग को क्या कहते हैं? राइट है उष्ण कटिबंध। कर्क और मकर रेखा के मध्य उष्ण कटिबंध का क्षेत्र रहता है। कर्क रेखा 23.5 उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा 23.5 दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यान में रखते हुए दिए गए कूटों से अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है और शुक्र ग्रह पर सघन वायुमंडल पाया जाता है। तो बताना है आपको सही ऑप्शन इन कथन और कारण के आधार पर। तो सही है ए तथा आर दोनों सत्य हो और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो गर्म ग्रह भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है और इसी वजह से ये सबसे चमकीला ग्रह भी है और पृथ्वी की बहन भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है क्योंकि शुक्र पर सघन वायुमंडल पाया जाता है और यहाँ वायुमंडल CO2 गैसों का बना हुआ है। भारत में निम्नलिखित महानगरों में से अधिकतम वार्षिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, दिल्ली में। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। तो दिल्ली महानगर का तापांतर सर्वाधिक होता है, जबकि अन्य तीनों नगर मुंबई, कोलकाता और मद्रास तटीय नगर हैं, अतः इनका तापांतर समुद्री समीर से प्रभावित रहता है। नेक्स्ट है, कौन सी स्थलाकृति नदी निक्षेपण से संबंधित नहीं है? राइट ऑप्शन, भग्नाशम शंकु।
भग्नाशम शंकु स्थलाकृति है जो नदी निक्षेपण से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है आधार तल में ऋणात्मक परिवर्तन होने से निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण संभव है? राइट ऑप्शन 1 संरचनात्मक सोपान। आधार तल पर ऋणात्मक परिवर्तन होने से संरचनात्मक सोपान नामक स्थलाकृति का निर्माण होता है। चैलेंजर गर्त कहाँ स्थित है? चैलेंजर गर्त सही जवाब है ऑप्शन 2 हिंद महासागर में। निम्नलिखित में से कौन सी एक धारा अन्य धाराओं से भिन्न है? सही जवाब है ऑप्शन 2 लेब्राडोर की धारा। ब्राजील, फॉकलैंड और कनारी की जो धाराएं हैं वो गर्म धाराएं हैं और लेब्राडोर की जो धारा है वो एक ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या एशिया में निवास करती है? तो 40%। नेक्स्ट जनगणना 2001 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो आपको जो करंट लिंगानुपात ध्यान रखना है वो रखना है 2011 का। 2011 की जनगणना के अनुसार आपको फैक्ट्स याद करने हैं और 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात है भारत का वो है 943 943 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष पर। ये आप ध्यान रखिए, ये 2011 के अकॉर्डिंग है। तो 2005 का पेपर है इसीलिए 2001 का पूछा था, तो अब आपको 2011 के अकॉर्डिंग याद रखना है। सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा निम्नलिखित कूट से सही उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ये आपको दिख रहा है। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर 2 3 1 4 2। 3 यानी कि दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड पाई जाती हैं जो ये घास हैं जिनको क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में बोला जाता है पंपास और उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी कहते हैं घासों के मैदानों को। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से गन्ने में प्रयुक्त सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो सर्वाधिक पाया जाता है भारत में। ऑप्शन 3 भारत में। नेक्स्ट इज भारत में कौन सा नगर लौह इस्पात उद्योग से संबंधित नहीं है? राइट ऑप्शन विजयनगर। विजयनगर लौह इस्पात से संबंध नहीं है, यह नगर गैस उद्योग से संबंधित है। तो गैस उद्योग से संबंधित है विजयनगर। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन 5 जून। नेक्स्ट है अंग्रेजी में यू आकार की घाटी मिलती है, तो हिमानी क्षेत्रों में यू आकार की घाटी मिलती है। फ्रेंड्स यहाँ पर ज्योग्राफी के क्वेश्चन एंड होते हैं। आई होप आपको इनसे काफ़ी हेल्प मिले और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है सभी वीडियोस का, सभी प्लेलिस्ट का जो आपके यूपी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में आपके हेल्पफुल हो सकती हैं, तो ज़रूर देखिएगा। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।